हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कैसे हमने डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना है और इस डेटा को लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर जो है फिल करना है रन टाइम पे। तो काफ़ी हेल्पफुल एग्जांपल है आज की। तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल भी है। तो मेरे पास ये एक रनिंग एग्जांपल है। हेडिंग से आपको पता चल ही गया है कि एग्जांपल किसके रिलेटेड है। फिल डेटा फ्रॉम डेटाबेस इनटू लिस्ट बॉक्स इन ASP.NET यूजिंग C#। तो ये मेरे पास एक लिस्ट बॉक्स है, जो आप डेटा देख रहे हैं लिस्ट बॉक्स के अंदर। ये सारा डेटा जो है डेटाबेस के किसी टेबल के कॉलम से रिट्रीव हुआ है। तो जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है SQL सर्वर डेटाबेस। तो चलिए इसमें से किसी एक जो डेटा आइटम है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो मेरे पास लेबल के अंदर जो है मैसेज आ चुका है, यू हैव सिलेक्टेड कोर्स MTech। तो इस तरीके से जो है आप डायनेमिकली अपनी लिस्ट बॉक्स को जो है फिल कर सकते हैं डेटा से, जो डेटा हमारे डेटाबेस से रिट्रीव होगा। तो चलिए अब मैं इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू। उसके बाद में वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, न्यू वेबसाइट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने यहाँ से विजुअल C# को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब की लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से यहाँ पे जो है अपने जो फोल्डर का नेम है वो असाइन कर देता हूँ, क्योंकि सारा जो मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी कोडिंग होगी, जितनी भी फाइल्स होंगी, इस फोल्डर के अंदर सेव होंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिल डेटा इन लिस्ट बॉक्स। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है उसके अंदर जो है मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट नेम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं माउस की हेल्प के साथ और यहाँ पे ऐड और इसके बाद में ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पे हम इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम वेब फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं और इसको ऐड कर दें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए मेरे पास जो है ब्लैंक वेब फॉर्म जो है आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके डिज़ाइन के अंदर जाऊँगा और इसका डिज़ाइन वाला पार्ट पहले कंप्लीट करूँगा। तो चलिए टूल बॉक्स में से सबसे पहला कंट्रोल यूज़ करते हैं लेबल। तो लेबल के ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा मेरा जो लेबल है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो अब हमने जो है एक और प्रॉपर्टी, इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं काफ़ी सिंपल और इजी वे के साथ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन साथ में कोडिंग भी प्रोवाइड करता हूं। तो एक तरह की हेल्प हो जाती है सभी की इंफॉर्मेशन शेयर करने से। और अब हमने एक और लेबल यूज़ किया है और लेबल के ऊपर लिखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प के साथ फिल डेटा इनटू लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इन ASP.NET C#। तो चलिए इसका भी जो फॉन्ट है वो आप बोल्ड कर सकते हैं। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ और इसका जो फॉर कलर है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करते हैं, उसकी 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। इसको ओके करता हूँ मैं। अब मैं थोड़ा सा इसको रीसाइज कर देता हूँ।
तो चलिए यहाँ पे जो है इसको थोड़ा वैसे रीसाइज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट योर कोर्स, और यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। तो टूल बॉक्स में से एक लिस्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। ये मेरा लिस्ट बॉक्स है, और लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसकी जो हाइट प्रॉपर्टी है वहाँ पे हम हाइट इसकी सेट कर सकते हैं। तो मैं 200 कर देता हूँ, और उसके बाद में मैंने जो है यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करूँगा। तो चलिए एक बटन कंट्रोल यूज़ करते हैं और बटन के ऊपर लिख देते हैं सबमिट। तो अपना जो कंट्रोल है उसको रीसाइज कर देते हैं लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को। तो चलिए अब इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं ब्लू कर देता हूँ। तो इसका एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर प्रॉपर्टी, उसको 1 कर सकते हैं ताकि जो इसका बॉर्डर है उसकी लाइंस जो है थिक हो जाएं। तो अब हमने जो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं इस बटन का बैक कलर प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम एक लेबल यूज़ करेंगे। जब भी हम सबमिट करेंगे अपना डेटा तो वो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम एक लेबल यूज़ करेंगे। तो लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमने ब्लैंक कर देनी है, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 कलर करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे ऑरेंज। तो चलिए यहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट है। अब हमने जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है या अपने लिस्ट बॉक्स को डेटा से डेटा रिट्रीव करवा के फिल करवाना है, उसके लिए डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो किस तरह का डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है सीक्वल सर्वर के साथ। तो जब भी आप सीक्वल सर्वर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ वर्क करने के लिए आपको मैनेजमेंट स्टूडियो की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे जो सर्वर का नेम है वो है HPPC, और ये देख सकते हैं आप। और इसकी जो ऑथेंटिकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, इसीलिए मुझे यूज़र नेम पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, और आप देख सकते हैं मेरी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जो है हो चुकी है। जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कॉलेज डेटाबेस, और इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो है कोर्स डिटेल। और इसका जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के कॉलम इसके अंदर है। इसके अंदर है कोर्स आईडी और कोर्स नेम, और इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो भी आप देख लें। तो ये सारे कोर्स जो हैं एंटर किए हुए हैं मैंने टेबल के अंदर। तो चलिए ऐसा ही जो डेटाबेस और टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं बड़े ही ईजी वे के साथ एसक्यूएल सर्वर के अंदर। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, और उसके बाद में आपने क्या करना है, अब हमने जो है एसक्यूएल डेटा सोर्स की कनेक्टिविटी करवानी है अपने डेटाबेस के टेबल के साथ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स में आपने यूज़ करना है न्यू कनेक्शन। तो न्यू कनेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे सर्वर का नेम लिखना है, अपने सर्वर का नेम। तो मेरे सर्वर का नेम था HPPC एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो जो ऑथेंटिकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद मैं यहाँ से डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा। तो मेरे जो डेटाबेस का नाम था वो था कॉलेज डेटाबेस। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है कॉलेज डेटाबेस। यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं एक बार, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो है टेबल जो मैंने यूज़ करना है वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी कोर्स डिटेल। और यहाँ से मैं टिक को जो है अनचेक्ड कर दूँगा, और जिस कॉलम से डेटा को रिट्रीव करना है उस कॉलम को चेक्ड कर दूँगा। यहाँ पे कोर्स नेम मैंने रिट्रीव करने हैं तो कोर्स नेम पे मैंने चेक कर दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और एक बार टेस्ट करके देख लेंगे बिल्कुल ठीक है। क्वेरी अब फिनिश करेंगे। तो मेरा जो एसक्यूएल डेटा सोर्स की कनेक्टिविटी है वो डेटाबेस के साथ हो चुकी है। अब अपने लिस्ट बॉक्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे चूज़ डेटा सोर्स, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एसक्यूएल डेटा सोर्स जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो ऑटोमेटिकली जो वो है
फील्ड नेम जो है रिट्रीव कर लेगा यहाँ से कोर्स नेम। तो चलिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पे जो सिलेक्शन मोड है वो आप सिंगल कर सकते हैं, मल्टीपल वाली ऑप्शन मैंने अभी यूज़ नहीं की, तो सिंगल को ही रहने देंगे। इसको सेव कर देता हूँ। अब हमने जो सबमिट के ऊपर कोडिंग करनी है वो आपको बता दूँ। इस बटन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना है और यहाँ पे लिखना है यू हैव सिलेक्टेड कोर्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। यहाँ आप लिख सकते हैं सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। तो चलिए मेरी जो कोडिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम रन करके देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो आप देख सकते हैं जो मेरा डेटा है वो रिट्रीव हो चुका है डेटाबेस में से। अब कोई भी एक मैं डेटा आइटम जो लिस्ट बॉक्स के अंदर है उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है यू हैव सिलेक्टेड कोर्स BCA। तो फ्रेंड्स आपने आज सीखा कि कितने इजी वे के साथ जो है आप डायनेमिकली किसी लिस्ट बॉक्स को जो है फिल कर सकते हैं डेटा से जो डेटाबेस से रिट्रीव हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप